अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाइए। की दसना सर, आजकल यकीन करो इतनी थकावट हो गई है यार। करते तुम कुछ नहीं हो, बकौल शख्स से कख बन के दूरा नहीं करते और थकावटें तुम्हें पहलवानों की तरह हो जाते। कुश्ती करते हो सर। एक तो जो PSL का अजाब आया ना, यकीन करो बेड़े गर्क हो गए। अजाब नहीं है, मुल्क च क्रिकेट आई है की ये कौन है? कौन सर? ये एक बुकिया है, वो तो पेंसिल है। मतलब ये सिर्फ नोटेशंस लेता है सर। 15-15 घंटे की ड्यूटी करनी पैंदी है और इस वजूद नाल इन्होंने सलूट करने दिल करता है। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी काबिल सताइश है। मैं तो बड़ा ही हैरान हुआ हूं इनकी परफॉर्मेंस देख के। मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा वाक्या भी, मां सिवाय वो ट्रैफिक हैजर्ड तो बहुत बड़ा होता है, जब भी इवन कबड्डी मैच के दौरान ट्रैफिक के बड़े मसाइल थे। लेकिन बहरहाल ये बात काबिल तहसीन है कि इन्होंने सिक्योरिटी बड़ी तगड़ी फराम की। लेकिन PSL को नाकों चने जिस तरह पंजाब पुलिस ने चबवाए हैं, शायद किसी ने भी ना चबवाए। वो किस तरह सर? ये टिकटों की लेन देन पे एक खबर छपी जिसके तहत टिकटों के मामलात पर ठीक ठाक तसादम देखने में आया है पुलिस और PCB में। मुफ्त टिकटों के मुफ्त जाहिर है, पुलिस अगर लेगी तो खरीद के लेगी। सर उसूल तो ये खरीदनी चाहिए, तो फिर सिक्योरिटी भी खुद करो अपनी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। अच्छा मैं गल देखी जी, आप तो सब फिर भी साढ़े वाली गल करते, लेकिन सूफी जड़ा नहीं टिकता। सर सब तो सख्त ड्यूटी मेरी लगी जे। मैं खिलानी दी बस जड़ी ना स्टेडियम पहुंचाना ड्राइव करके। हाँ जी, एक बार तो रायवंड लै गया, एक बारी टीम सियालकोट ले गया, वो बारी तो पतों की तो मोड़िया इनू। खाने वाल तो वापस आए। एक बारी पतों की तो असी खाने वाल चले गए सर। लाहौर कलंदर ਨੂੰ तो ਚਨਿਓਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। चनियोट क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ क्रिकेट ਛੱਡੋ, फर्नीचर के काम 'ਚ बड़ा पैसा जी। ये किसकी बात हो रही है? ਇਹ ਟੀਰਾ जी। मिस कर मत सर तो मैं दस मेरी ड्यूटी सख्त हैगी। तुम मुझे ये बताओ, तुमने उसे मारा क्यों है? वो बकवास करा कि मैं चनियोट ले गया। ऐसी गल हो रही, हाथ मेरे करी जा रहे हैं मरे। नीम समझदा बूटा लाहौर कलंदर का खिलाड़ी है कोई। आली जा सानू छड़ दियो, आज बड़ा अहम मैच है। छड़दा तो ठहर जा। लाहौर कलंदर ना जीती तो मेरा ख्याल है राणा फवाद कबाड़ियां का ही काम करेगा। राणा साहब हर मैच तो पहले 2 देगा देते हो और आजकल माशाल्लाह देगा ना काम कर रहे। आपकी हमदर्दियां किसके साथ? या मेरी हमदर्दियां क्रिकेट के साथ हैं। लाहौर कलंदर का ये है कि राणा फवाद है इनका नाम, ये हमारे दोस्त के भाई हैं, राणा जवाद के। राणा साहब की किस्मत तो पता नहीं की हो गया। टूर्नामेंट कली टीम भी लाहौर कलंदर होएगी ना, फिर भी दूजे नंबर से आएगी। रोही भैन तेरा की हाल है? अपनी गल्लां करदे रहणगे, ऐसे आपस च गल्लां करने आ। हेलो जी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूही बैठ जाए यहाँ पे। आप क्यों खड़ी क्यों हैं? थैंक यू सो मच सर। रूही ने कबड्डी मैच की कमेंट्री भी की थी। जोड़ लगता जी लाहौर कलंदर की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही सर। वो क्या रिक्वायरमेंट है? जिस तरह सरकार मेरी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही। यार तुम बोलते किस तरह? बात को लटकाया ना करो। मौला तुहाडियां खैरा करे, जियो पे आबाद रहो। जेड़ी गल करनी ना छोटी कर। गल तो जनाब छोटी है, जरा लटक जाती है इसलिए लम्मी हो जाती है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਜਨਾਬ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਲਮ 250 ਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। 2 लाख रुपया 6 मोबाइल इन्होंने चुके रहे उतो। 6 मोबाइल को नहीं सी, 1 मोबाइल थी, 2 PTC। खालिस दिहाड़ी होती है पुलिस की। जुए खाने पर पुलिस जब छापा मारती है तो अगर 5 लाख रुपए मिलता है तो 3 लाख रुपए तो अपनी जेब में डाल लेते हैं और वो ले लेते हैं। सर चूंकि इस पैसे का आगा पीछा तो होता नहीं है, ठीक, वो पैसे खाए गए। इसी तरह मोबाइल होते हैं, अगर 6-7 मोबाइल पड़े हैं तो 3-4 पुलिस उसमें से अच्छे ले लेती है अपने इस्तेमाल के लिए। इसी तरह असला भी बड़े अफसर अगर बहुत खुश हो ना किसी रेड पे, तो छोटे अफसर से कहते हैं कि अच्छी गन है तो ले लो। सर लाहौर ग्रीन टाउन में कसिनो खुल गया है। हाँ, उसके बड़े चर्चे हैं भी। वहां जाकर आपको रंग बिरंगे मशरूबात भी मिलते हैं, पुड़ियां भी मिलती हैं, दीगर मुकव्वियात भी मिलती हैं। आप अपनी मर्जी से छोटे से छोटा दाव भी लगा सकते हैं, बड़े से बड़ा, और उसका विक्टिम इवन छोटे बच्चे होते हैं। थाने की खूब मौजें लगी हुई हैं। मुबैना तौर पर 7 लाख रुपए मंथली आ रही है। ये जिल्लत का तौक जो है ना, ये दरअसल मुतल्लिका पुलिस स्टेशन के गले में डलेगा। बाद वक्त हुंदा कि SHO के इल्म च नहीं होती। SHO के इल्म में कोई चीज ना होना, ये खबर है। आका तुसी आप करांदे हो। तमीज कर है, तमीज कर है। अच्छा ये वास्ते हर मुलजम इत्थे की खड़ा खड़ा ही मरे। और नहीं नहीं उथे ठीक है।
अच्छा बूटे ने 2-3 बारी हनीफ ने फांसी भी दी है। अल्लाह का शुक्र है जी खब्बा हाथ काम नहीं कर रहा। सर खब्बा हाथ नहीं काम कर रहा लेकिन खब्बी आग कर रही है। कभी आग क्या करिए? सर फड़क रही है, मैंने लगता है छापा पैगा। वाह वाह जनाब, क्या गल याद आई है। खुसरे दी हाथ टीरे दी अख अर्श हिला देंदी जे। ये तेन इसलिए क्यों गल याद आई? सर मैंने लगता है छापा पैगा। छापा कादा बुजदार साहब तो नहीं आ रहा है? और बुजदार दी तो खैर है, मैं तो डरदा पिया कोई एसपी ना आ जाए। बुजदार शरीफ आदमी है, उन्होंने असीं आखना है सारे आए जी खलोते ने और मजे की गल है उन्हें मन भी जाना है। और अगर ना माना तो मुड़ की है? तुम सीधा खुलो यार, इसे बात तो करने दो, बाहर लाओ ना इसको। बाहर ले आए। बाहर आगे हो। मेहरबानी ओ भाई 2 लाख रुपया दियो मैं जावा। और मेरी गल सुनो, लैन देन वाली गल कर। को सेंटर च गल कर 75 की। ओए 55 ले ले, इस बार चोरी तेन देने नहीं। और 5 भी मैं जेब च देना, इन्हें नहीं देना। और मोबाइल किन्ने सन? 2 मोबाइल यार, मैं मान रहा 2 मोबाइल। भाजी 6 तेन 6 मोबाइलों चो 2 ही मिलने नहीं। क्यों वजह? उन्हें देने नहीं। ये हफीज सेंटर दुकान भी है। हफीज सेंटर खुद बैठता ही है। सारे तो साल ही इन्हें मैं तो दस नहीं सकता। तुम पता जिस दिन छुट्टी होती है मैं भी उत्थे बैठना। जाइए। बेशरम, तुम पकड़े गए हो, चोर और जुआ खेलते हो। भाजी मैं जुआ नहीं करांदा, वो करांदे ने जेड़े मेरे पीछे ने। हैं? तू कराना है? अब क्यों मार रहा उसे? उन्हें कहने जे मेरे पीछे ने। और ये बंदा थाने ना होवे सानू बहुत मार पाऊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ 150 ਦੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तुम्हें तो चाहिए कि 2 लाख का 2 लाख इसे दे जाओ। मैं तो कहना ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਐਨਕ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵੀ ਫੜਿਆ? बड़े बड़े डायरेक्टर ने हाँ जी ਇਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ पूरी की रसां ਲਈ। कौन सी? ਇਹਨੂੰ 4 रस ਲੈके ਦਿੱਤੇ ਨੇ और हाफ सेट चाह और जिंदगी च ਇਹਨੇ 4 रस इकट्ठे पहली बारी कर। और यकीन करो 2 बारी ਇਹਨੂੰ ਫੱਕੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। बल्कि ਇਹਨੇ रस खा के बड़का भी मारी है। यार अब तक इसने कुछ बनाया क्यों नहीं? सर रिक्वायरमेंट पूरी होएगी तो बनावांगा ना। यार इसकी रिक्वायरमेंट क्यों नहीं पूरी करते? और सारे फिल्म नहीं बना रहा, अपने घर का सामान बना रहा है। कभी कहना 6 मंजियां लै दियो, वो असीं लै दित्तियां ने। अच्छा। कभी कहना आटे वाली टैंकी लै दियो, वो असीं लैती है। कहना अगर 2 छत वाले पखे मिल जाते क्या ही कहने। मैंने तो किसी वेले लगता मैं इन्हू नानकी छक दे रहा। इन्हें खप पाती कहना पंजीरी ले आओ, पंजीरी ले आओ। फिर आओ पिंडों जाके एक माई को मैं पंजीरी बनवा के ले आया। नहीं तो रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट नहीं, मैंने कहना तुसी मामू बन गए हो सारे। एक हफ्ता साड़ी गायनी वार्ड च भी ड्यूटी दे। मैं तेन आखिरी नहीं पूछ रहा। हाँ जी रुपया 2 लाख सी। आका 2 लाख है। मैं पाओ की मतलब? अगर तुमने इसे मारा आइए तो सारे का सारा थाना मुअत्तल हो जाए। जो मर्जी हो जाए। ओए मार मार के पुठे करो। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, मैं आप पुठिया हो जाना। 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट। गड्डी की आवाज नहीं आउंदियां रहंदियां बड़ियां गड्डियां दी आवाज़ आउंदी बाहर नु। उठती आवाज है उठती। आगे अफसर भी तुम्हारा। 1 मिनट। सर ये क्या हो रहा है? सारे फैसला बदवा छत पेंट करता है, उतो डिगया है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। चल एक बार क्या छत, ये छत ना कहो फिर कहना। फैसलाबाद वाले छत कहते हैं। लाख है। ये कौन है? सर ये भी रंगल है, ये भी गिरा है। नहीं सर इन्हें जो डिगना है। अच्छा हुन इधरों कोई हनीफ नु कुछ ना कवे, नहीं तो उन्हें सर दे रख देनी जी। ये सही रूही, सर तुम बताओ क्या क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? सर ये थाना अपनी नौयत का वाहद थाना है और मुझे तो ये थाना कम और थाने की पैरोडी ज्यादा लगती है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਲੈ ਦਿਓ। ओ तेरी मेरी गल चुप कर। ओए, चलो यहाँ बैठो। बड़ी मेहरबानी सर, बड़े अफसर होंगे ही बहुत आला ने। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर डिसेबल्ड कौन है तुम में से? सर ये जो आपके पीछे खड़ा है ये डिसेबल है। क्या डिसेबिलिटी है भी इसकी? इसकी एक आंख का मसला है, इलाज करवाएं इस बेचारे का। सारी इन्होंने गलत ना, इन्होंने 3-4 चैनल तो कढ़िया उन्होंने। पाकिस्तान में इन्हें चैनल नहीं जिन्हें इन्हें इस्तीफे दिते ने, जो चैनल बनने ना उन्होंने देते सो। हाँ बताइए सर क्या मामला है? मुड़ वो गल तू इस बादशाह बंदे जरूर उहदे कोल पूछना है और सूफी ने पूछो जो सामने बैठा है। जी अब्दुर्रहमान साहब आप बताइए। सर जुए के अड्डे पर छापा मारा गया, वहां से 2 लाख रुपए बरामद हुए। इस इलाके में अभी सुनने में आया एक कसीनो भी है। जी बिल्कुल। क्यों है सचो? सर वो जो कैसीनो है जी उसकी कोई मुसद्दका इतला नहीं है, और दूसरी बात ये है कि वो जो कैसीनो है जी वो हमारे थाने की हदूद में नहीं आता जी। अगर ताड़ी हदूद च नहीं आता तो आका मैनू काल ही फल ले आए हो। खामोश बैठो, अफसरों के सामने बात नहीं करते। एसएचओ साहब, यस सर। कल आप और ये बंदा जी मुझे रिपोर्ट करेंगे। राइट सर।
कल या तो आप सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे या फिर देखते हैं कि आपको ठीक कैसे किया जा सकता है। राइट सर। पाए नु लम्या या फिर चल नमो ओ फिर आ रहे ने मेरे पाए नु है। ओए मेरी गल सुनो। अच्छा शुक्र साहब बुलेटिन द टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं असलम सुखीरा। हाँ जी। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने छापे में शुक्र तो जी बम्पर बम्पर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं असलम सुखीरा। हाँ जी। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने आप क्या देख रहे हैं? शुक्र तो ओ फल्ला मैं पागल हो जाऊंगी। साथ कह कि तू दे बम्पर। ताड़ाड़ाड़ा, ताड़ाड़ाड़ा, ताड़ाड़ाड़ा। नहीं जनाब, आपके बम्पर से मूड नहीं बना। सर अगर आप ट्राई करें तो। किस बात की? उन्हें मुकाबला बम्पर मारना। क्या है? मैं एसपी को फोन करने लगा। नहीं ना दो ना दो। मैं करने लगा फोन। अच्छा एसपी साहब बम्पर देंगे ने। शुक्र तो जी अस्सलाम वालेकुम। जनाब मैं असलम सुखीरा। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने छापों में 2 किलो 800 ग्राम हाँ जी। खश और ये इन्हों कहते हशीश। गिरे तो शुक्र तो प्लीज बम्पर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं असलम सुखीरा। ठीक है। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। जी। हाफजाबाद पुलिस ने हुणी तो सरगोदा सी। तो जी, मुझे लगता है कल मैं सस्पेंड भी हो जाऊंगा और मैंने फांसी भी हो जाएगी, क्योंकि मैं सफेरे नू कत्ल कर देना है। जी बड़ा कुछ नहीं जी ये बम्पर ने मेरे गुर्दे ला जाने में शुक्र तो ये ओवरलैप हुआ है थोड़ा सा। शुरू कर। मौला तेरियां हयातियां करे नीफ जिंदा रहे तू, लेकिन इन्ना याद रखी कि सुकेरा सज्जे पासे बैठा ही। पिछली दफा इसे मार पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं असलम सुखीरा। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। हाफजाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद से जो तेरे मुंह चंद ना बोली जा। निक्की चट्टा नहर पे नहर पुल है सर। नहर के पुल पे हाँ जी अगे मारे पुल चढ़ के ना ते दौड़ जा। मैं अगर आप पुलिस वाले हो काम को मिला लो सवेरे मुअत्तल ही जे तुसी। ना भी सखेरिया पुत्र या खबर पढ़ या कलमा पढ़ ले। थोड़ा सा बम्पर दे दे। ये तेरी जिंदगी दा आखिरी बम्पर ही सखेरिया। मरे नहीं खबर याद आंदी पर एक ही लीला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असलम सुखीरा। हेडलाइन के साथ हाजिर हूँ। सरगोदा पुलिस ने छापों में 2 किलो 800 ग्राम खरीश, 200 ग्राम आलू और 3 किलो गोभी, विलायती शराब, 5 रैफल, 223 बोर गाफ पे, 3 पिस्टल। 223 बोर ये गाफ पे नहीं हो सकता। मुबारक हो सखेरा निकल के दौड़ गए। खबर पढ़ो। हुन में खबर की कट्टा पढ़नी है। Good Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी अरमला। खबर है कि पंजाबी में बात करने पर खातून ने वार्डन पर चढ़ाई कर दी, वीडियो वायरल। सर देखिए वीडियो, वाकई औरत ने बदतमीजी की थी। वो कहती है इसने बदतमीजी की है पंजाबी बोलकर। पंजाबी बोलना सर को बदतमीजी वाली बात है? नहीं, पंजाबी हमारी दफ्तरी जबान नहीं है। पंजाबी से ज्यादा खूबसूरत जबान कोई नहीं, और पंजाबी का आशिक मेरे से बड़ा इस खित्ते में शायद ही को हो। सारे ने पंजाबी बोल ली होनी, लेकिन बदतमीजी ना बोल ली होनी। लहजा। हाँ जी। उसने कहा था ना मेरी बहन मैंने जरा कागज ही विखा चा। ये जांगली में भी कहता है बीबी तुसा गलत कीता है। हाँ जी। ये लहजा है जो आपको ख्वार करता है। हो सकता है क्या अदद दहाए ना तो कागज था दहा, तू कहा होगा जिसपे उसने तिल मिलाते हुए कहा कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की। तो अगर सर वही मोहतरमा जो उसे समझाने की कोशिश करती। नसाबी तौर पे आड़ू साहब आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सड़क पर जब आपको रोका जाए ना 90% केसेस में देर हो रही होती है,
कहीं पहुंचना होता है, फ्लाइट तक मिस हो रही होती है, 100 चीजें। तो ये उसने जिम्मेदारी नहीं ले रखी तालीम बालगा की कि आपको समझाए। हो सकता है उसने कहा भी हो कि आपका लहजा कैसा है, आप कैसे बोल रहे हैं। मेरी चश्मे तस्वर ये देख रही है कि उसने कहा होगा और किस तरह बोला मैं। आई विश कि उस खातून को इंटरव्यू किया जाता। आई विश कि किसी टीवी चैनल को अल्लाह ये तौफीक देता। इस्लामाबाद का वाक़या है, तो वहां पर कोई ना कोई तो ऐसा होता ना जो इसका एहतमाम करता। मैं नियो टीवी वालों से गुजारिश करूंगा, इस्लामाबाद हमारा ब्यूरो है जो, कि वो इन दोनों के चाहे घरों में जाकर उनका वर्जन तो लें कि हुआ क्या था। सर ये जो कहना कि पंजाबी में मुझसे बदतमीजी की है, वो ये खातून कह सकती थी कि इसने मुझसे बदतमीजी की है। जब आप क्लब करेंगे किसी भी जुबान को बदतमीजी के साथ, तो ऑब्वियसली हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे। नहीं देखिए, मैं कहता हूं कि मेरे भी फिर हर्ट होने चाहिए थे। एक लम्हे के लिए मैं भी तिल मिलाया था सुन के कि भी ऐसी क्या बात। उसने ये नहीं कहा कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की है कि पंजाबी बोला है, ये नहीं, उसने कहा पंजाबी में बदतमीजी की है। अगर वो उसने उर्दू में बदतमीजी की होती ना तो ये कंट्रोवर्शियल हो जाती। फिर कहते नहीं जी आप ज्यादती कर रही हैं, उन्होंने जो कहा वो अपना काम कर रहे थे। और फिर सर खबर भी नहीं बननी थी। खबर भी नहीं बननी, ऑब्वियसली खबर तो बनी। उसने बड़ी मोहतात स्टेटमेंट दी है और इस बेचारे को पता नहीं चला कि ये अपने खिलाफ खुद ही भुगत गया कि उसने वायलेशन तो कर दी। वायलेशन यही है ना कि आप दफ्तरी जबान उर्दू के होते हुए पंजाबी सड़क पर उस खातून के साथ बोल रहे हैं जिसके साथ आपका तसादुम हो गया। उसने सिंपली कह देना कि जी वही मैंने जैसे कहा, तू तराक की गुंजाइश निकल आती है उसमें। फिर जू मानवियत की, ये पंजाबी में बहरहाल एहतमाल, और ये पंजाबी का हुस्न है कि उसके अंदर जू मानवियत होती है, उसके अंदर पनिंग है, उसके अंदर यही तो उसकी खूबसूरती है। जितनी एलिट्रेशन इस जबान में है किसी में नहीं है। वो एक ज़माना था जब पंजाबी को सिर्फ गंवारों की, अनपढ़ों की लैंग्वेज समझा जाता था, लेकिन अब वक्त बहुत बदल गया है। पंजाब में तालीम बहुत आम होगी, हर जगह हुई है, और पंजाब में भी उसका रेशो बहुत ऊपर चला गया। अब अंदाजा करें वो पंजाबी जो चिट्टा अनपढ़ रहकर सारी उम्र पंजाबी टग्गा कहलाता, अब वो पीएचडी हो चुका है। अगर उसने पीएचडी कर ली है और बोलता वो सराइकी है या वो पोठवारी है या जांगली है, तो फिर किस खाते में डालेंगे? अनपढ़ों की जबान है ये। लेकिन देखें, पंजाबी के साथ एक जुल्म तो घर में होता है कि आप बच्चों को पंजाबी और ख़ास तौर पर वो डायलेक्ट जो आपके घर का है, मैं बाकायदा दुआ करता हूं कि मेरे बच्चे जांगली एक्सेंट सीखें, सराइकी बहुत खूबसूरत, पोठोहारी, ये बड़े शानदार डायलेक्ट्स हैं पंजाबी के। एक तो हम वही नहीं सिखा पाते अपने बच्चों को, क्यों? हमने उर्दू में सारे मामलात करने होते, और ये भी नहीं कि उर्दू इंतहाई शुस्ता और शानदार, उर्दू भी 3rd क्लास होती है। लेकिन सर उस मोहतरमा ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, इसमें कोई शक नहीं। कैफी अभी कुछ अजीब सी बात बता रहा था। सर रिपोर्ट ये हुआ है कि वो फोन पे बात कर रही थी वाइल्ड ड्राइविंग। अब देखें ना, वायलेशन तो वो कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगेन हमारे भाई साहब ने अपना केस कमजोर कर लिया। वो कहता जी मैंने आपको जुर्माना करना है, उर्दू में कहता है आपने वायलेशन की है। उसको पूछा नहीं जा सकता था क्योंकि वो अपना काम कर रहा था। उसने चूंकि पंजाबी बोल दी, और वो पुलिस वाला उन्हें सुने घर भी नहीं पंजाबी बोल रहे हैं बेचारा। तो यंगस्टर्स के लिए आप जरूर कहें, जैसे कि मैं अगर अपने फ्रेंड्स में कुछ पंजाबी में बोल दूं ना, तो लोग फौरन से ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो सर। इसलिए कि आपको अच्छी पंजाबी बोलनी नहीं आती। मैंने महसूस किया है, आप और आपकी जनरेशन, आप जब भी पंजाबी बोलेंगी लगता है कि जैसे बस जोर लगा के आप बोल रही हैं पंजाबी फॉर द सेक ऑफ पंजाबी। पंजाबी नेचुरल होनी चाहिए जिस तरह उर्दू बोल रहे हैं। सर नेचुरल कैसी होगी अगर बोलेंगे ही नहीं तो? आप यहाँ पे जब कैमरा ऑफ होता है पंजाबी बोलें, आपका कंफर्ट लेवल ठीक होगा। जब आप इनके साथ बोलेंगे ना क्रूड पंजाबी। सर हमारे नईम बुखारी साहब दोनाली शो बोलते हैं, वो उर्दू और पंजाबी मिक्स कर। अच्छा, ये भी हमारी मुनाफिकत है कि पंजाबी वो तो बोल सकता है जिसे बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती हो, उसकी पंजाबी को आप सर का ताज बनाएंगे। जिसे अंग्रेजी नहीं आती उसे आप जाहिल कहेंगे। नासिर चिन्योटी कुछ कहना चाह रहा है। बड़ा उसका खुले डब्बे मुंह आड़ू वे लो, हालांकि खड़ा फिर छोटा लग रहा है। ये खड़ा है और इन्हें अजे थले 2-2 ईटा रखी हैं। क्या कहने आड़ू साहब, मजदूर मज हुंदी। सलीम ने भी कुछ कहना। सलीम साहब प्यारे है, नलायक सप हुंदा, डंग डुंग नहीं मार रहे, सिर्फ दूध पी रहे। अच्छा, वो सांप जो बेजरर होता है ना, वाकई हम उसे नालायक समझते हैं। सांप ज्यादातर जो नॉन वेनमस भी होते हैं ना, काटते जरूर हैं, बंदा डर से ही मर जाता है, जहर वहर नहीं होता उसमें, लेकिन वो चार्ज करता है, काटता है आपको। अरे जवेद क्या हाल है? अरे जवेद, अरे जवेद क्या होता है? अरे जावीद
क्या हाल है हुण ठीक है सर जावेद ईरान वाले कहते हैं हेलो तुम जावेद ही कहो मैं केड़े वाला कहना अफगानिस्तान वाला कहना ईरान जवेसा वर्गा मरीज ना ऑपरेशन दौरान पासा भी ले लेंदा है एवं कह रहा गुर्दा तो है खराब है तू इधर ना छेड़ी जा रहे हैं अच्छा पुराने बंद घरां च ना दरवाजा खोलो तो जवेसा वर्गी फोटो सामने टंगी होंदी और बंदा दस रहा होता 100 साल बाद खोलिया दरवाजा कोई फिल्म याद आई तुम्हें उसमें एक तस्वीर लटकी होती है वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ ये कौन है ये तो 100 साल पहले का कैरेक्टर है दिलीप साहब कहते हैं नहीं मैं इसको जानता हूँ सदागर मधुमती मधुमती आजकल फिर केड़ी फिल्म देख रहे हो मैं आजकल कंक्लूड किया मैंने ऑटोमन एम्पायर सुल्तान मोहम्मद फातेह सुभान अल्लाह क्या शानदार फिल्म और क्या अच्छी रिसर्च है ये प्रोड्यूसर सताइश के काबिल है सर साढ़े पंजाबी फिल्म भी ना उस लेवल दी नहीं बन रही इस तो लोगों का ना दिल उकता गया है हाँ आप देखें ईस्ट पंजाब में बड़ी ठीक ठाक पंजाबी फिल्में वैसे तो बहुत चीप पंजाबी फिल्में भी उधर से ही आ रही हैं लेकिन जो बेस्ट पंजाबी फिल्में वो ईस्ट पंजाब का ही क्रेडिट है कभी साडा होंदा सी सर लेकिन आपकी फिल्में जो है ना मुझे एक भी फिल्म अच्छी तरह से याद नहीं है मां सिवाय हीर रांझा क्योंकि स्टोरी बड़ी पावरफुल थी बाकी फिल्में अगर याद हैं तो अपनी मौसीकी की वजह से आपके पास अच्छे परफॉर्मर्स ही नहीं थे एजाज जैसे जो आपके हीरो थे अच्छा एजाज ना तन्नू ना कोई पर्सनल प्रॉब्लम यार मैंने हीर रांझा उसकी फिल्म की तारीफ की है बोलते हुए हंसता था ना हनी की तरह वो खुद अपनी बात पे हंसने लग जाता सब बड़ा खूबसूरत हीरो से उन्होंने तो फेस है जिन्होंने कह दो गाला कटन दे आगो मेरा संडे जैसे बेवकूफ और अहमक इंसान है उसे पता ही नहीं कि हो क्या रहा है आप एक फिल्म में सलमा फिल्म है और उसमें रशीद अत्रे का मास्टरपीस उससे अच्छा गाना उसने उर्दू में कम से कम कंपोज नहीं किया जिंदगी है या किसी का इंतजार अब गाना बहार बेगम गा रही हैं और पर्दे की ओट में खड़े अलाउद्दीन और एजाज दुरानी साहब जो हरकतें कर रहे हैं ना ये थे सी देखे ये मज़ाक़खेज़ शक्लें बना रहे हैं और वैसे तो हमाकत अलाउद्दीन के चेहरे पर भी ठीक ठाक टपकती थी जब वो कॉमेडी कर रहे होते थे लेकिन एजाज को कोशिश करने की जरूरत ही नहीं होती तुम पता है एजाज साहब कलेजे ते पैंट बन अच्छा कलेजा वैसे यहाँ नहीं होता इस जैसे पेंडे दिल को कलेजा कहते हैं हार्ट कलेजा नहीं होता कलेजा लिवर होता है और वो नीचे होता है यार और कलेजे पे ही बांधनी चाहिए उदों सर नवा नवा पाकिस्तान बनया सी चिट्टे चिट्टे बंदे है नहीं सी उन्होंने वही चिट्टा लगा उन्होंने फड़ के हीरो बनाता सर कोई ऐसी अच्छी पंजाबी फिल्म जो आपको मजा आया होगा उसका यही हीर रांझा मिर्जा जट या फिर अदर देन दिस जिसमें ये लोक दास्तान ना हो हाशू खान अच्छी फिल्म थी वो कि जी भला सावन सारे जड़ियां नवियां पंजाबी आईयां सन आखिरी फिल्मां इन्हां च भी तो चूड़ियां तो अलावा कोई वधिया होएगी नहीं चूड़ियां के अलावा मजाजन मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ फुर्सत मिलती है तो मैं देखूंगा सर चूड़ियां आपने कितनी अटेम्प्ट्स में देखी है एक ही अटेम्प्ट मजाजन इच साइमा जी बहुत खूबसूरत आए ने तो चूड़ियां च केड़ा भाई शरीफ लगन डई तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ थी वेलकम बैक जी खबर है कि पहली बीवी ने दूसरी शादी करने पर शौहर को ट्रैफिक सिग्नल से बांध दिया और वो थे मंगल लाख वैसे ये कैसी हरकत है शौहर की या बीवी की बनना किसी और पासे बनने ट्रैफिक सिग्नल ते बनता नहीं उसने उसे निशाने इबरत बनाने के लिए हालांकि जुल्म है अब उससे अगर ये गलती सरजद होगी तो माफी दे दो या उसको वैसे छोड़ दो फारिग कर दो नहीं बंदा 4 ब्याह करा सकता कोई मसला नहीं पूछे बगैर नहीं करवा सकता कानून है अब और तुसी एक ब्याह भी सोच समझ के करना 1 साल के लिए अंदर हो सकते हो याद रखना जो कुछ आजकल तुम सोच रहे हो ना हाँ जी उसके मुजमरात पे गौर जरूर कर लेना सर एक शादी करके छुरियर का मुंह हो गया था तू भी तेरा तबलेर का सिर हो गया वैसे आपको ये ख्याल आया कैसे सलीम नहीं वैसे पूछ लेना अच्छा होता पढ़े लिखे लोग हैं वो कहता ही पहले दसना पैदा नहीं जी पहले बता क्यों जी ऑडियंस में से आपको पता नहीं ये लॉ है जिसका क्रेडिट शेरी रहमान लेती हैं बहुत ज्यादा जी बिल्कुल पता है वाकया कहाँ का है कहाँ का सर मंडी बहाउद्दीन का लेकिन सर उसे इशारे पे उसने बांध दिया कोई भी शख्स गाड़ी रोक के उसको खोल दे इसका क्या जो तो पुलिस आ गई थी भाई उसके वक्त केस हो गया मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने औरत पर उसके भाइयों पर उन्होंने उसे ठीक ठाक जदोकोब किया ये पहुंच गई उसके घर जहां दूसरी बीवी रहती थी उसे यही डिमांड की होगी कि तलाक दो वरना
उसने कहा जी तलाक मैंने नहीं देनी। मैं क्यों दूं, ये मेरा हक है। मैंने कहा हक था तो मुझसे इजाजत लेते, तुमने चूंकि मुझसे इजाजत नहीं ली तब भी कुछ नहीं बिगड़ा था, वो जाके रिपोर्ट कर देती, 1 साल के लिए भाई साहब अंदर हो जाते, ये ज्यादा बेहतर होता। उसने मार मार के उसको उल्लू बना दिया और जाकर बांध दिया इशारे पर। अब हुआ क्या, उल्टी आंतें गले पड़ गई। इस पर पर्चा हो गया अगवा का। अगर वो चाहे जिम्नियों में कोई तब्दीली करवा दे जैसे कि होती है हमारे यहाँ, तो कहे जी अगवा ही नहीं था, अगवा बराए तावान था, तो उस पर दफा ही तब्दील हो जाती है, वो तो दहशतगर्दी आ जाती है। सारो एक शरीफ शहरी, ये कोई एंकर तो नहीं ना? एंकर क्या चालाक होते हैं? शरीफ ये आपको किसने कहा है? लो ए फौरी ने शो ते कब्जा टैप शुरू हो गई। जैसे आपने कब्जा किया हुआ मैं ना करूं, मेरा भी उतना ही हक है। बेटा हमें तो यहाँ 10 साल हो गए। मैं नए दौर की हूँ, मैं थोड़ा फास्ट चलती हूँ। लेकिन बेटा हम लोग पुराने कंप्यूटर हैं। मैं सुपर कंप्यूटर हूँ। खुश हो जनाब? तुर्की बतुर्की जवाब दे रही है। ये हो जाए पुराना कंप्यूटर ठुड्डे ना स्टार्ट हो गए। रेडियो होते थे किस जमाने में, जो बंद हो जाए दूर से छड़वी को चीज मारते थे जो मोस्टली जूता होता था। बाज़ दफा टीवी को चलाने के लिए ऊपर मुक्के मारने पड़ते। एक बार आड़ू ने मुक्का मारे, अजहर लोधी बाहर डेग पे। अजहर लोधी हमारे बुजुर्ग न्यूज कास्टर थे। साढ़े घर भी यहो टीवी, मैं बाहरों सुन मारा, मैनू अंदरों मारता हूं। अच्छा उन्होंने दोनों की सुलह हो जाएगी या खत्म? ये बड़ा हद तक आमेज है, मेरा नहीं ख्याल कि वो माफ करेगा। और उस बेचारी ने क्या कहना होता है, अगर आप कॉम्प्रोमाइज से भी ये कर लें इजाजत लेके, तब भी औरत दे देती इजाजत। कहाँ इजाजत कहाँ, और दूसरा बर्दाश्त ही नहीं करती। फैसलाबाद का एक वाक्य है कि उसको मुखबरी हुई कि जी वो शादी कर रहा है, वो पंडाल में पहुंच गई और थप्पड़ों की बारिश कर दी। फैसलाबाद वाले वाकई जी निकाह का भांडे धोन लग पे। तुम दूसरा ब्याह कराने लिए बीबी को दरखास्त देनी पड़ेगी। जी आपको दरखास्त देनी पड़ेगी, और आप अगर चाहें तो उसे कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी जनाब स्पीकर, जनाब जरा बताइए कि कैसे कन्विंस मैं सर ये जानना चाहता था कि आपकी ख्वाहिशें माहूम कहां तक पहुंची। आप क्या मत तक कन्विंस नहीं कर सकते इन मोस्ट केसेस। अच्छा असि तो कह रहे हैं, साधक भी कह रहे हैं कैसे। दरखास्त लिख सकते हो बखिदमत जनाब पाइन बीवी साहब। अच्छा ये शॉट जो है ना प्रोड्यूसर साहब जरूर लगाइएगा, जिसमें इन्होंने अपनी कस्मा पुरसी का मुजाहरा करते हुए पूछा है कि किस तरह कन्विंस करें। नहीं सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो नहीं इससे खौफजदा। आप नहीं है ना, लानिया पूछता हूँ। लेकिन सलीम अलबेला भी तो है ना, जिसका मूड पिछले 10 साल से बना हुआ है, और उसकी मजाल ही नहीं है। तो ये तो खौफजदा लोग। सर मैं घर भी जाना आज। सर इसका मूड तो बड़ी देर का है, भाभी भी मान जाएगी, लेकिन ये सेहत इजाजत नहीं दे रही। तमिलनाडु में एक शख्स चौथी शादी करने लगा था। अच्छा 3 बीवियों ने मिलकर उसकी ठुकाई पता है किस चीज से की? किस चीज से? बल्ले से। तमिल वाले मराठी कह रहे हैं इमरान खान कंबड़ी द पीटीआई द कंबड़ी माड़ी हुई द गवर्नमेंट द माड़ी हुई द 5 साल द हुई। सर ये जो कानून बना है कि पहले बीवी से इजाजत लें, ये बंदों के साथ ज्यादती नहीं सर? है एक तासुर कि सख्त ज्यादती है, बल्कि एक तरह से शरीयत की खिलाफ वर्जी है। लेकिन उलमा कराम इसलिए खामोश हो गए, वो लोग जो इसकी मुखालफत में पहले बहुत शोर मचा रहे थे कि अब ये लॉ ऑफ द लैंड बन चुका है। और वैसे भी सर ये एथिकली करेक्ट है कि पहली बीवी से इजाजत लेकर दूसरी शादी करे, इसमें बुराई क्या है? अगली इजाजत ना दे तो फिर क्या है? अगली इशारे ना बंद हो तो फिर वो बकौल हजरत साहब के इजाजत ना दे, अगर इजाजत ना दे तो फिर क्या करे? सर फिर वही बात है कि प्यार से कन्विंस कर ले। कन्विंस कोई नहीं होता, और ये पंजाब में खास तौर पे बहुत ज्यादा है, वरना दीगर सूबों में रिलैक्स्ड है, काफी रिलैक्स्ड है। वहां पर थोड़ी सी रवादारी का मुजाहरा करती हैं बीवियां, लेकिन यहाँ पंजाब में तो आउट ऑफ द क्वेश्चन। इसलिए दूसरी शादी करते वक्त 10 मरतबा नहीं सोचना चाहिए, 10,000 मरतबा। मिर्जे दी पहली हुई ओदी बीवी ने इन्ना कुटिया, सिर्फ पहली शादी भी। तू मेरे ना क्यों की? सारा बेगड़े उन्होंने किसी ने नहीं रोकिया। बेगड़ा तो एक जाहिल आदमी था, एक पागल था, मजजूब था। पता है आपको, बदनसीबी उस कौम की, गुजरातियों की, जिनका वो बादशाह बन गया। सर मेरा आड़ू साहब से एक सवाल है। अच्छा जी, आपकी वो जो गर्लफ्रेंड है वो यूनिवर्सिटी वाली जो है, अगर वो आपके पास अब आ जाए। अच्छा पहले तो
थोड़ी सी करेक्शन करें जी। गर्लफ्रेंड है नहीं थी। अच्छा और ये लेक्चरस वर्ड है गर्लफ्रेंड। जी हाँ, दोस्त थी। हाँ नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, उनका बॉयफ्रेंड है। अच्छा जी, वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी कैफी साहब। जी, अगर वो आपकी जो दोस्त हैं वो अब आपके पास आएं और कहें कि मुझसे दूसरी शादी कर लें, अपनी बीवी से इजाजत लें, तो आप ले लेंगे? ऑफ कोर्स। आज भी वो इस इंतजार में। उन्हें यदि याद से मुछा बधा ली वो ऊपर से रक्षा चलाता है। कौन? वो बाजी। यार किसकी बात कर रहे हो? ये गर्लफ्रेंड थी सर। यार लिखो कसम, तो नहीं पता क्या गल कर रहे हसना नहीं है मेरे इस कदर जेंडरलेस गुफ्तगू करते यार, खुदा पाक दी कसम, तुम एडे कूड़ा आदमी हो। जावेद साहब, आपने शादी क्यों नहीं की? कुछ भी नहीं, बस अभी खौफ आता है शादी के नाम से। शायद मैं फील करता हूँ कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। जवेद साहब का ब्याह होना चाहिए, बड़ा मजा आएगा। ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਭੰਡਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। मैंने इन्हू कही लाड़े दे प्यो दियां खैरां। लेकिन क्या कर रहे हो, मैं हूँ लाड़ा। कैफी आप इस मामले में बड़े खामोश। भाई मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। आपका खामद आपको मारता तो। आजकल कोई नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखी? नेटफ्लिक्स पे मैं ऑटोमन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता राग़िब हो रहा हूँ। फैसल शेरजान साहब ने रिकमेंड किया, और फैसल साहब जब रिकमेंड करते हैं तो चीज़ तो कोई ना कोई होगी ना उसमें। ऑटोमन उस्मानिया कोई रोमांटिक जी फिल्म भी देखा करो कि मतलब 24 घंटे तलवारां। मैंने लव स्टोरी छोड़ी कोई नहीं, बहुत अच्छी जो पाए की लव स्टोरी। सनफ्लावर देखो, ब्रिजेस ऑफ द मेडिसन काउंटी, समर ऑफ 42। समर ऑफ 42 से ज्यादा अच्छी फिल्म केट विंसलेट ने बनाई थी, द रीडर। हालांकि टाइटैनिक में उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी सर, लेकिन वाकई आखिरी ठंड विखाई उस फिल्म च। ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। सारे से बड़े बड़े फनकार वेखे ने, लेकिन जिहो जी ठंड बब्बू ਨੂੰ लगदी है ना, अमान उल्ला ਨੂੰ फेल कर गया था। हाँ नहीं, बब्बू को बहुत लगी। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਗੇ ਵੀ ਰਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ? पता नहीं, मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन कुछ है नहीं, वही है जो तुम फील कर रहे हो। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਤਲ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर, इसका क्या मतलब हुआ कि पित्तल उठाया तो? ये पित्तल का बाजा नहीं होता बड़ा? सर नहीं की सनियारियां का। एक मिनट सनियारियां दा वही बात है ना जी, पित्तल का मतलब है वही बात। ब्रास, इसको ब्रास कहते हैं। हाँ जी। ब्रास के बाजे, नहीं सर, ट्रम्पेट्स। तो सर ਤੁਹਾਡਾ क्या हाथ चले ब्रास? ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं गोल्ड का काम करता था वहाँ। हाँ, ये गोल्ड का काम करता था, गले में डाल के। ये गोल्ड का काम करते हैं, वर्दी डाल के 12 बंदे होते हैं ये वाहिद लोग हैं जो गोल्ड पे देसा दा राजा भी बिचारे। ये अपनी दुकान बंद करके जाके गोल्ड यूं पकड़ते हैं। ये वो सुनियारे हैं, खाना खुलने से पहले 40-50 रुपए के बिस्किट खा जाते हैं। ये वो सुनियारे हैं जिनके काम से भैंस जरूर भागती है। अच्छा यार, कुत्ते क्यों पढ़ते हैं ये बैंड वालों को, मुझे इसकी समझ नहीं है। सर दो चीज़ां, एक कुत्ता पेगा, एक इन्हां दे एक अद्धे साथी दा नाली दे पैर जरूर डिगेगा। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कुत्ता पढ़ता क्यों है? इन्होंने वाजे इंज चुके होंगे ने, कुत्ता समझदा चोर ने। आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।